हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज से हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो बहुत सारी थ्योरीज है अर्थ के ओरिजिन के रिलेटेड। तो एट फर्स्ट थ्योरी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। तो कांट ने जो हाइपोथेसिस लिया था गैसियस हाइपोथेसिस, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेरियस साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर प्रोपाउंडेड देयर कॉन्सेप्ट, hypothesis, theories to solve the problem of the origin and evolution of our solar system and earth। तो बहुत सारे फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट ने मिलके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरीज ये सब बनाए हैं टू सॉल्व करने के लिए क्या, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कैसे इसका ओरिजिन हुआ है एंड अर्थ इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज, हाइपोथेसिस ये सब आया है। ऑल प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम आर बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड बाय द सेम प्रोसेस। सभी जो सोलर सिस्टम है एंड अर्थ जो है एंड सभी जो सैटेलाइट, प्लैनेट सब कुछ जो है बना है बाय सेम प्रोसेस। सो ऑल द थ्योरीज, हाइपोथेसिस, जो सभी सोलर सिस्टम के ओरिजिन रिलेटेड जो सब हाइपोथेसिस है, थ्योरी से जो सब बना है, सब कुछ एप्लीकेबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो सोलर सिस्टम बनने के लिए जो जो थ्योरीज यहाँ पे बना है सोलर सिस्टम रिलेटेड, सब कुछ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ के ओरिजिन के लिए एप्लीकेबल है। इमानुएल कांट द जर्मन फिलोसोफर प्रेजेंटेड हिज ट्रेटिस। तो कांट ने अपना जो हाइपोथेसिस है वो प्रेजेंट किया था कहाँ पे, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन और द एसे ऑन द वर्किंग एंड मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द इंटर यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटोनियन लॉ इन 1755 में उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। Kant claimed that his gaseous hypothesis was based on the principle of Newton's law of gravitation and rotatory motion। तो कांट ने ऐसा कहा है कि उसका जो गैसियस हाइपोथेसिस जो थ्योरी है वो बेस है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ, मेनली ग्रेविटेशन एंड रोटेटरी मोशन रिलेटेड न्यूटन का जो लॉ है उसके ऊपर बेस करके इनका ये गैसियस हाइपोथेसिस बना है। In the beginning, his hypothesis acclaimed to worldwide appreciation। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में इसका ये हाइपोथेसिस एप्रिशिएटेड हुआ था, बट लेटर इट वाज डिसअप्रूव्ड बिकॉज ऑफ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटोनियन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट में जाके ये अप्रूव नहीं हुआ है। क्यों? न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन एंड रोटेटरी मोशन रिलेटेड, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। इसकी वजह से उनका ये गैसियस हाइपोथेसिस डिसअप्रूव हो गया है बाद में। इन स्पाइट ऑफ सेवरल क्रिटिसाइज, द गैसियस हाइपोथेसिस वाज कंसीडर्ड अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ कॉस्मोगॉनी। तो बहुत सारे क्रिटिसाइज हुआ है, ये जो हाइपोथेसिस है क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत सारे इसका जो एजम्पशन इन्होंने लिया है कांट ने, उसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पे आया है, बट फिर भी ये एक बहुत बड़ा एक स्टार्टिंग है ऑरिजिन ऑफ द अर्थ के थ्योरी रिलेटेड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कांट ने अपना गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी में मेनली क्या कहा है, कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ है, उन्होंने कुछ एजम्पशन यहाँ पे लिया है पहले से जो है। ही एज्यूम दैट सुपरनैचुरली क्रिएटेड प्रिमोर्डियल हार्ड मैटर was scattered in the universe। उन्होंने पहले से ये सोच लिया था जो सब प्रिमोर्डियल हार्ड मैटर है जिससे ये अर्थ एंड प्लैनेट एंड सोलर सिस्टम बना है, वो यूनिवर्स में चारों तरफ फैला के रहता है, स्कैटर्ड इन यूनिवर्स, ये उन्होंने एज्यूम किया है। ठीक है। देयर वाज अ प्रिमिवल स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड मैटर कंप्राइज्ड ऑफ वेरी कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस पार्टिकल। तो क्या क्या है यहाँ पे, स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस जिसको हम कहते हैं नेब्यूला, स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस, एंड और क्या है, जो सब मैटर है मेनली कंप्राइज्ड ऑफ वेरी कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे जो मैटर है वो कोल्ड है, सॉलिड है एंड मोशनलेस है। तो एक है रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस जिसको नेब्यूला कहते हैं, दूसरा कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस पार्टिकल है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज, द टेम्परेचर ऑफ प्रिमोर्डियल मैटर वाज नियर 273 डिग्री सेंटीग्रेड और एब्सोल्युटली 0 डिग्री के। ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में
प्रिमोर्डियल मैटर जो है यहाँ पे उसका टेम्परेचर नियर 273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड और एब्सोल्युटली 0 डिग्री। तो एजम्पशन में उन्होंने एट फर्स्ट क्या देखा, जो प्रिमोर्डियल हार्ड मैटर है यूनिवर्स में चारों तरफ स्कैटर्ड है एंड यहाँ पे रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस है जो स्लोली रोटेटिंग है एंड जो मैटर से कंप्राइज्ड ऑफ वेरी कोल्ड सॉलिड एंड मोशनलेस, ठीक है, जिसमें कोई मोशन नहीं है, मतलब एज इट इज है। ही फर्दर एज्यूम दैट, और भी उन्होंने एज्यूम किया है क्या, द पार्टिकल बिगन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। एंड यहाँ पे जो पार्टिकल है जो कोल्ड है, सॉलिड है एंड मोशनलेस है, तो क्या करते हैं वो पार्टिकल कोलाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जैसे ये सब पार्टिकल है एक दूसरे के साथ ऐसे कोलाइड करते हैं, तो अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं। दिस म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड कॉलिशन बिटवीन द पार्टिकल जनरेटेड मोशन इन द प्रिमोर्डियल मैटर। तो ये जो कॉलिशन एंड जो अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है पार्टिकल के बीच में, उसके थ्रू क्या हो रहा है, मोशन जनरेट हो रहा है। कॉलिशन ऑफ द पार्टिकल जनरेट फ्रिक्शन विच जनरेट हीट, एंड यहाँ पे कॉलिशन की वजह से फ्रिक्शन भी जनरेट हो रहा है जिसके थ्रू हीट जनरेट हो रहा है। आफ्टर दिस टेम्परेचर ऑफ द प्रिमोर्डियल मैटर स्टार्टेड राइजिंग, एंड इसके बाद क्या हो रहा है, प्रिमोर्डियल मैटर जो है पहले कोल्ड था, सॉलिड था, मोशनलेस था, वो उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये, एट फर्स्ट जो पार्टिकल है एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करने के टाइम में क्या हो रहा है, मोशन अराइज हो रहा है एंड फ्रिक्शन अराइज हो रहा है जिससे हीट जनरेट हो रहा है। एंड हीट जनरेट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये जो प्रिमोर्डियल मैटर है राइज करना स्टार्ट करता है। He argued that random motion of the particle also generate rotatory motion। तो यहाँ पे ये जो मोशन जनरेट हो रहा है, रैंडम मोशन, एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से कोलाइड कर रहा है, इसके थ्रू यहाँ पे रोटेटरी मोशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो घूमने लग रहा है, रोटेटरी मोशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। Thus the original cold and motionless cloud of matter became a hot nebula and started स्पाइनिंग अराउंड इट्स एक्सिस। तो पहले था कोल्ड, सॉलिड, मोशनलेस, उसके बाद क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे हॉट नेब्यूला बन रहा है एंड स्पाइन करना स्टार्ट कर रहा है उनके एक्सिस में, जहां पे वो खड़ा है वहां पे ही वो स्पाइनिंग स्टार्ट कर रहा है, घूमना स्टार्ट कर रहा है आफ्टर बिकमिंग अ हॉट नेब्यूला। With the increase in temperature, the random motion as well as rate of collision among the particle also increased। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ मोशन भी इंक्रीज हो रहा है एंड कॉलिशन जो पार्टिकल के बीच में हो रहा था वो भी इंक्रीज हो रहा है। The rise in temperature also changed the state of the primordial matter from solid to gaseous particle। टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, जो पहले सॉलिड था वो धीरे धीरे गैसियस पार्टिकल में बदल रहा है। तो यहां तक मेनली क्या क्या हुआ, फर्स्ट से अगर हम देखेंगे, एट फर्स्ट पार्टिकल सॉलिड था, कोल्ड था, मोशनलेस था, उसके बाद वो कोलाइड करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसके थ्रू हीट जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो ये मैटर राइजिंग, टेम्परेचर उसका बढ़ना स्टार्ट हुआ। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, मोशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे रोटेटरी मोशन जनरेट हो रहा है एंड कोल्ड मोशनलेस जो पार्टिकल था पहले, वो बाद में हॉट नेब्यूला बन गया एंड अपने एक्सिस में वो घूमना स्टार्ट किया, स्पाइनिंग स्टार्ट किया एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिशन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंड सॉलिड से लेके वो लास्ट में गैसियस पार्टिकल में बदल रहा है। ठीक है, thus the initial primordial matter gradually changed in hot rotating nebula। so thus the initial primordial matter जो पहले था cold solid gradually changed into hot rotating nebula। तो पहले hot nebula बना, उसके बाद rotating nebula बन गया है। With continuous rising temperature and rate of rotatory motion, the nebula started expanding in size। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ रहा है, राइजिंग टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रोटेटरी मोशन जो है वो भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेब्यूला जो पहले था
वो एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है, साइज में बढ़ना स्टार्ट किया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कांट, एज द हीट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ नेबुला इंक्रीज्ड एंड द एंगुलर वेलोसिटी और रोटेटरी स्पीड जो है वो भी इंक्रीज करता है। तो हीट इंक्रीज करने के साथ साथ नेबुला का साइज इंक्रीज करेगा एंड रोटेटरी का जो स्पीड है, घूमने का जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा। ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ नेबुला द रोटेटरी स्पीड बिकम सो फास्ट दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है एंड रोटेटरी स्पीड इंक्रीज कर रहा है बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या है, बिछड़ना, एक जगह से दूसरे तरफ चले जाना, सेंट्रीफ्यूगल moving away from a place and centripetal moving towards a place, मतलब दूसरे साइड से बीच में आना, moving towards, and centrifugal है moving away। ठीक है, तो दूर जाने का जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मूविंग अवे का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब मूविंग टूवर्ड्स आने का जो फोर्स उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, उसकी वजह से नेबुला स्टार्टेड स्पाइनिंग सो रैपिडली दैट एन इरेगुलर रिंग वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द नेबुला एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ज्यादा होता है, हमने अभी कहा, मतलब मूविंग अवे, मतलब छोड़ के चले जाने का जो फोर्स है एक जगह से, तो वो वाला फोर्स ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक इरेगुलर रिंग इस नेबुला के साइड से सेपरेटेड होके चले जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द नेबुला, नेबुला के मिडिल पार्ट से वो सेपरेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाय द रिपीटेशन ऑफ द सेम प्रोसेस अ सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक रिंग वाज सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला एंड ये प्रोसेस जो है रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है ये प्रोसेस का, तो उसकी वजह से और भी रिंग यहाँ से सेपरेट हो जाता है, 9 रिंग, जिसको 9 प्लैनेट हम कहते हैं। द रेसिडुअल सेंट्रल मास, एंड इसके सेंट्रल में जो मास रहता है उसको हम कहते हैं सन, एंड जो रिंग यहाँ से सेपरेटेड हो रहा है वो है मेनली प्लैनेट। ठीक है, all the matter of each ring were aggregated at a point to form a core which ultimately grew as a planet with time। तो रिंग में जो सब मैटर्स है वो टाइम के साथ साथ एक जगह पे आके जमा होता है एंड जमा होके एक प्लैनेट यहाँ पे बनता है एंड इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू कांट, अर्थ was formed due to aggregation of all the matter of the ring which was separated from the nebula ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अर्थ भी सेम प्रोसेस में यहाँ पे बना है अकॉर्डिंग टू कांट। कैसे, जो मैटर से यहाँ पे रिंग से जो सेपरेटेड होके चले गए हैं नेबुला से बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो एक जगह पे जमा होके एक साथ मिलके अर्थ फॉर्म किया है। By the repetition of same process, rings were separated from the newly formed planet and the materials of each ring were condensed to form satellite of those planet। and same process planet के साथ भी हो रहा है, तो planet से भी ring ऐसे करके separated होके चले गए हैं एंड जाके सभी planet का जो satellite है वो बना है। Thus the whole solar system comprised of the sun, planet, satellite सब कुछ फॉर्म किया। तो अकॉर्डिंग टू कांट ये है पूरा गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। तो पहले क्या था, यहाँ पे इमेज में अगर हम देखेंगे, पहले नंबर ए में अगर हम देखेंगे, पहले क्या था, कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस पार्टिकल था। ठीक है, नेबुला में, एंड वो धीरे धीरे कोलाइड करना स्टार्ट किया एक दूसरे के साथ पार्टिकल एंड फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से हीट जनरेट हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा, नेबुला जो है हॉट बनने लगा एंड रोटेटरी मोशन भी सडनली स्टार्ट हो गया, नॉर्मल मोशन से रोटेटरी मोशन यहाँ पे सडनली स्टार्ट हो गया एंड उसके थ्रू जो पहले सॉलिड था वो फॉर्म लास्ट में आके गैसियस फॉर्म में बदल गया है एंड वो रोटेटरी मोशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहाँ पे नंबर बी में रोटेटरी मोशन बहुत जल्दी हो गया है एंड उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके थ्रू क्या हुआ है, यहाँ से ये जो पार्टिकल है, जो रिंग है, इससे बिछड़ के सेपरेट होके जा रहा है। ये सी में अगर हम देखेंगे तो सेपरेट होके जा रहा है एंड सभी मैटर्स एक साथ फिर से मिलके यहाँ पे प्लैनेट बन रहा है। नंबर ई में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लैनेट बन रहा है एंड मिडिल में जो रेसिडुअल मास है वो हो रहा है सन।
तो यहाँ पे इस इमेज में अगर हम देखेंगे राइट साइड वाले, तो बीच में है सन एंड उसके चारों तरफ रोटेटरी पार्टिकल जो है ऐसे करके है, एंड वो धीरे धीरे एक साथ जमा होके यहाँ पे ये सब प्लैनेट बना है लास्ट में जाके। तो ये है मेनली थ्योरी ऑफ कांट, गैसियस हाइपोथेसिस। तो इसको ये जो थ्योरी है बहुत सारे क्रिटिसिज्म है इसका, एंड ये लास्ट में जाके डिसअप्रूव्ड हो गया है। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म यहाँ पे हुआ है? हिज हाइपोथेसिस इज बेसलेस। इसका हाइपोथेसिस जो है कोई बेस नहीं है इसका, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सेवरल इरोनियस फैक्ट ऑफ साइंस। यहाँ पे बहुत सारे इरोर है, साइंटिफिक जो फैक्ट यहाँ पे लिया गया है बहुत सारे इरोर है यहाँ पे। कांट हाइपोथेसिस वाज डिक्लेयर्ड डायनामिकली अनसाउंड, ठीक है। ही सेड अबाउट प्रिमोर्डियल मैटर इन द यूनिवर्स बट ही नेवर एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रिमोर्डियल मैटर। उन्होंने एज्यूम कर लिया था प्रिमोर्डियल मैटर जो है यूनिवर्स में ऐसे स्कैटर्ड है, फैला के रह रहा है, बट कहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, सोर्स ऑफ ओरिजिन इसका उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, कहां से ये आया है। तो प्रिमोर्डियल मैटर में उन्होंने कहा था सडनली रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया था टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, जो पहले कोल्ड था एंड मोशनलेस था, एंड कौन सी एनर्जी की वजह से यहाँ पे मोशन स्टार्ट हुआ है उनके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो उन्होंने कहा था उसका जो थ्योरी है बेस्ड ऑन न्यूटन्स जो थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी मेनली ग्रेविटेशनल मोशन रिलेटेड, उसके ऊपर बेस करके है, बट वो भी रॉन्ग साबित हुआ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट or it in motion, it remain in uniform motion with constant speed unless or until an external force is applied on it। कोई भी एक चीज मोशन में है या रेस्ट में है एंड यूनिफॉर्म मोशन है, जो भी है इसका स्पीड कांस्टेंट है, जो भी है वो तब तक कांस्टेंट रहेगा, तब तक सेम रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता है, मतलब बाहर से कोई फोर्स इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू कांट उन्होंने क्या कहा है? प्रिमोर्डियल मैटर वेयर एट रेस्ट, एट फर्स्ट कुछ भी नहीं हो रहा था, इसका मोशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। नो एक्सटर्नल फोर्स वाज अप्लाइड ऑन देम, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। देन व्हाट वाज द कॉज फॉर द रैंडम मोशन अमंग द पार्टिकल ऑफ द प्रिमोर्डियल मैटर? तो प्रिमोर्डियल मैटर के अंदर मोशन सडनली कहां से स्टार्ट हो गया? उन्होंने कहा है सडनली यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया है कॉलिशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, हीट जनरेट होने की वजह से, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पे ठीक ठाक से अप्लाई नहीं हुआ है। द कलिशन अमंग द पार्टिकल ऑफ द प्रिमोर्डियल मैटर कैन नेवर जनरेट रोटेटरी मोशन ऑन इट, ठीक है। जो कॉलिशन का जो कॉजेस उन्होंने दिया था जिसकी वजह से रोटेटरी मोशन स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो कॉलिशन की वजह से कोई रोटेटरी मोशन जनरेट नहीं होता है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। कांट assume that the rotatory speed of the nebula increased with the increase its size was against the law of conservation of angular momentum। कांट ने जो एज्यूम किया था यहाँ पे नेब्यूला का रोटेटरी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ साइज इंक्रीज हो रहा है, बट ये भी ठीक ठाक नहीं है, ये भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। Thus, the Kant hypothesis proven unsound and wrong। तो इसकी वजह से ये जो हाइपोथेसिस है ये रॉन्ग साबित हुआ लास्ट तक। The importance of Kant hypothesis lies in the fact that it was फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट है टू प्रूव करने के लिए अर्थ के ओरिजिन एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस और साइंटिफिक अटेम्प्ट यहाँ पे लिया गया था अर्थ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए ही सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसका बेस जो एजम्पशन इन्होंने लिया है सब कुछ यहाँ पे रॉन्ग है। तो आई थिंक कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस है वो आपको समझ में आया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद और भी थ्योरी है रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद आप कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।